रामगढ़ कैंट में बीएलएस का ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग हमने स्कूल के बच्चों और टीचर सबके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट का ट्रेनिंग है। ये बहुत ज़रूरी है, ये हर एक नागरिक को इसके बारे में पता होना चाहिए। रामगढ़ के सिख रेजिमेंट सेंटर स्थित सैनिक हॉस्पिटल में बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्स का आयोजन सैनिक हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा किया गया। इस कोर्स में आर्मी पब्लिक स्कूल के 33 महिला और पुरुष अध्यापकों ने हिस्सा लिया। इस क्रम में सिख रेजिमेंट के सैनिक हॉस्पिटल प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर विवेक उपाध्याय ने आपदा पड़ने पर किसी की जान कैसे बचाई जाए इसमें निपुण किया। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य आपदा विपदा पड़ने पर व्यक्ति को अस्पताल जाने के क्रम में प्राथमिक उपचार देना है। मौके पर सैनिक हॉस्पिटल के प्रमुख विवेक उपाध्याय ने बताया कि ये कोर्स इसलिए होता है कि आपदा या विपदा की स्थिति में कोई मरीज या व्यक्ति बेहोश होता है तो उस स्थिति में किसी की जान कैसे बचाई जाए, इसके लिए सारे नागरिकों को जागरूक होना जरूरी है। वहीं कर्नल डॉक्टर विवेक उपाध्याय हॉस्पिटल सिख रेजिमेंट ने इस बारे में अध्यापकों को ट्रेनिंग देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जिन्ना बताते हैं कि स्कूल के अध्यापकों को स्कूली बच्चे सहित अग्निवीरों को भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि कठिन परिस्थितियों में लोगों की जान बचाई जा सके। सैनिक हॉस्पिटल में एक दूसरी नर्स कैप्टन तमन्ना बताती हैं कि ये बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग हर नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। सैनिक हॉस्पिटल सिख रेजिमेंट सेंटर रामगढ़ आर्मी पब्लिक स्कूल से ट्रेनिंग लेने आए कपिल देव पाठक ने बताया कि आज का ट्रेनिंग बहुत ही लाभदायक था, क्योंकि जानकारी के अभाव में हम अपने विद्यालय के बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पाते। आज की ट्रेनिंग से हम अपने बच्चों को तत्कालिक सुरक्षा जरूर प्रदान कर पाएंगे। वहीं ट्रेनिंग लेने वाले एक दूसरे शिक्षक सिद्धार्थ सोहाना ने बताया कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे तत्काल सेवा देने की जानकारी हमें आज दी गई। आज हमने एपीएस के टीचर्स के लिए, आर्मी पब्लिक स्कूल के टीचर्स के लिए बीएलएस जो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट का क्लास रखा है, जो इसका 3 से 3.5 घंटे का अवधि है, जिसमें 33 टीचर्स हमारे एपीएस स्कूल से आए हैं और अपने आप को बीएलएस दैट इज़ बेसिक लाइफ सपोर्ट में अपने आप को निपुण करेंगे। ये बीएलएस कोर्स इसलिए होता है कि किसी आपदा या विपदा में अगर कोई मरीज या कोई व्यक्ति बेहोश हो या ऐसी स्थिति में हो कि जिसका जान जाने वाली हो, उस स्थिति में आप उसकी जान कैसे बचा सकते हैं, उस चीज़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे ही नागरिकों को निपुण करें। इस श्रृंखला में हमने एपीएस और केबी स्कूल के बच्चों को पिछले महीने हमने ट्रेंड किया था, जिसमें 500 से अधिक बच्चे आके हमारे पास से इस ट्रेनिंग में माहिर होके गए हैं। इसमें हम सिखाते हैं कि सीपीआर कैसे देना है, आपका एयरवे को कैसे मेंटेन करना है, आपको ब्रीदिंग कैसे देना है, कि जिससे कोई व्यक्ति अगर मरने की स्थिति में हो तो उसको हम पुनः जीवित कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ में हम इसको निपुण करते हैं। रामगढ़ कैंट में बीएलएस का ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग हमने स्कूल के बच्चों और टीचर सबके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट का ट्रेनिंग है। ये बहुत ज़रूरी है, ये हर एक नागरिक को इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि वो किसी भी जगह, चाहे वो एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन, किसी की जान बचाने में मदद करें। बीएलएस की ट्रेनिंग दे रहे हैं हम अभी तक। एपीएस की स्टूडेंट्स, केवी केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स और हमारे अग्निवीर रिक्रूट्स और अपना जवान, सबका हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ऐसे ट्रेनिंग है जो किसी का जान बचा सकते हैं। तो हम इसको आज हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं एपीएस की टीचर्स को, जो खुद ट्रेनर्स है, आगे जाके ये भी दूसरे को ट्रेन करा सकते हैं। ये एक तरीका है जो किसी को जान ऑलमोस्ट जा चुके हैं उनको हम वापस लाइफ में ला सकते हैं। कोई बिना कोई, जैसे आप देखे हुए हैं, अगर देर लग जाते हैं तो कोमा में चले जाते हैं। ये अगर किसी को ये जानता है, अगर ऐसे अनरेस्पॉन्सिव हो गया, तुरंत अगर सीपीआर दे सकते हैं, ये ट्रेनिंग मिल गया, तो हम उसका जान सिर्फ बचा नहीं सकते, उसको वापस पूरा अपना फंक्शनिंग में ला सकते हैं। सीपीआर के बारे में वह बहुत ही लाभदायक था। हम लोग कुछ कभी जानकारी के अभाव में इन अपने विद्यालय के बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, जो ये हमारे लिए बहुत दुख दर्द की बात है। आज जो हम लोग सीखे यहाँ पे सीपीआर के बारे में, बच्चों को ब्रीदिंग के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इन सब चीज़ों की जो जानकारी मिली, इससे हम बच्चों को तात्कालिक सुरक्षा जरूर प्रदान कर सकते हैं। हमें ये बहुत अच्छा लगा।
हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में भी हम लोग को जानकारी दी गई, जो कि हम लोगों ने इसको बहुत अच्छा से ज्ञान अर्जित किया। और हमें लगता है कि अब अपने विद्यालय में छात्रों को हम जरूर सुविधा पहुंचाएंगे। इस तरह की अगर दुर्घटनाएं हमारे विद्यालय में घटी तो हॉस्पिटल ले जाने तक तो हम उनको जरूर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो, लाइक पर्सन जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो या उनको सांस नहीं आ रहा है, सो कौन कौन सा टेक्निक्स है, वो टेक्निक से हम लोग ये पता करेंगे कि वो इंसान का लाइक इन ए क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है, हार्ट नहीं चल रहा है। सो और हम लोग वो CPR कैसे देंगे, कैसे करके हम लोग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, कितना हम लोगों का प्रेशर पॉइंट होना चाहिए, जो रिदम है वो कितना होना चाहिए, जैसे 100 प्रेशर पर मिनट इस रिदम से होना चाहिए, कैसे करके होना चाहिए, जैसे ओके 30 टाइम्स 30 टाइम्स आपका प्रेस करने के बाद फिर 2 बार आपका क्या है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है, फिर 30 टाइम्स ऐसे करके। ये तो हो गया एडल्ट्स के लिए। इवन बच्चों के लिए, फॉर चाइल्ड सेफ्टी के लिए, बच्चे के साथ अगर कोई चीज़ अगर चोक हो गया है तो उस चोक को कैसे निकालना है। छोटा बच्चा बिलो 5 इयर्स जो है, ठीक है, या मान के चलिए कि जो छोटे बच्चे जो हम लोग गोद में ले सकते हैं, उसको जो बोल नहीं सकता, उनका कैसे करके उनका अंदर से चोक जो ऑब्जेक्ट है उसको बाहर निकाला जाए। और अगर सेकंड केस में अगर बच्चा फेंट हो रहा है तो उसको कैसे करके उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना, उसके बाद कैसे करके उसको प्रेस करना, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग का ट्रेनिंग